गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक बजट। जनरली आप सुनते होंगे ये टॉपिक कई बार। हर साल जैसे वित्तीय वर्ष होता है गवर्नमेंट का और हर साल बजट जारी किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम बजट को समझें, साथ ही साथ इकोनॉमिकल सर्वे आता है। बजट से कुछ दिन पहले जनरली अगर एक ट्रेंड देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट का, तो 2 या 3 दिन पहले, मीन्स अगर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 31 जनवरी को आपको इकोनॉमिकल सर्वे जारी किया जाता है, जिसको हिंदी में आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। और 1 फरवरी, जनरली 1 फरवरी को आपको बजट आ जाता है। ये एक ट्रेंड है, ये कोई संविधान में लिखा गया नहीं है। तो सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिकल सर्वे क्या है। पहले आपके लिए जो शब्द है इकोनॉमिकल सर्वे, इकोनॉमिकल सर्वे को हिंदी में आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। और इसे गवर्नमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग जो है जारी करती है। तैयारी भी वित्त विभाग ही करती है। और जो चीफ फाइनेंस एडवाइजरी होती है, जो कमेटी होती है, उसका गठन किया जाता है। जो वित्त विभाग को सलाहकार या सलाह देने वाली जो कमेटी होती है वो इसको तैयार करती है। ये है क्या? तो आर्थिक सर्वेक्षण में वो सारे आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं जिसमें हम देश के विकास या जो योजनाएं हम लोग चला रहे थे, जहां हमने पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा कितना कारगर हुआ उस योजना के लिए, साथ ही साथ किन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है। जैसे शिक्षा के सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह से इकोनॉमिकल सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ, प्राइमरी सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में इकोनॉमिकल सर्वे के लिए आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। और इससे हमको पता चलता है कि जो पिछले साल हमने, मतलब जो वित्तीय वर्ष, मान लीजिए सपोज वित्तीय वर्ष अगर हम लेते हैं 19-20, ये 1 साल का वित्तीय वर्ष है। तो उसी तरह से नेक्स्ट वित्तीय वर्ष जो होगा 21, तो ये अगला वित्तीय वर्ष में आ जाता है। तो ये सारे आंकड़े हम कलेक्ट करके देखते हैं कि 1 साल का जो हमारा रिकॉर्ड रहा, किन किन सेक्टर में कैसा रहा, उसके अनुसार ही हम बजट को फोकस करते हैं। मीन्स इकोनॉमिकल सर्वे का महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि हम इसके थ्रू अपने देश की इकोनॉमी को जज कर सकते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक मापदंड के रूप में तौल सकते हैं। जैसे कि अगर इकोनॉमिकल सर्वे में आपको बोल रहा है कि हमारा जीडीपी, जिसको मैंने पहले भी चर्चा किया था, जीडीपी अगर 6.1 है और देन वो पिछले इकोनॉमिकल सर्वे में, मान लीजिए अभी जो इकोनॉमिकल सर्वे आया है उसमें 6.1 है और पिछले इकोनॉमिकल सर्वे में 5.7 था, तो ये दिखा रहा है कि देश की आर्थिक व्यवस्था जो है अच्छी तरह से रन कर रही है, पटरी पर चल रही है। तो इकोनॉमिकल सर्वे हर क्षेत्र से आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़, इवन जंगल, वन कितने हैं भारत में, वन क्षेत्र कितने हैं, वो इकोनॉमिकल सर्वे में आते हैं। गेहूं का प्रोडक्शन कितना है, अनाज का प्रोडक्शन, खाद्यान्न का प्रोडक्शन कितना है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल सर्वे में बताए जाते हैं। तो एक बृहत आंकड़ा होता है ये। इसके लिए अगर आप हाईली अगर अपर तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत करके एक बुक आती है, ये आप ले सकते हैं, जो इकोनॉमिकल सर्वे को काफ़ी गहन अध्ययन करता है। बजट्स को समराइज करके, या बहुत सारे नॉलेज होते हैं, लेकिन भारत करके हर साल ये आती है। जैसे 2021 का भी ये बुक होगा, उसी तरह अगर 22 में आएगी तो 22 का करके आता है, भारत 22 करके ये आता है। तो इस तरह से ये बुक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे आंकड़ों को इसमें कलेक्ट करके दिखाया जाता है। अब आते हैं बजट क्या होता है। तो बजट को समझने के लिए जनरली एक उदाहरण समझिए कि जैसे एक व्यक्ति है जिसकी इनकम जो है बहुत कम है, या एक आम आदमी जैसे हम लोग हैं, तो एक आम आदमी अपने खर्च का हिसाब मंथली तैयार करता है कि उसने कितना इनकम किया, मीन्स उसकी कितनी आय है। अगर एक कोई व्यक्ति है ए और उसकी इनकम है सपोज 1000 रुपया महीने का, तो वो अपने खर्च को इसी तरह से मेंटेन करना चाहता है कि उसका 1000 में बचत भी हो कुछ, और बचत अगर नहीं भी हो तो कम से कम वो 1000 में ही अपना 30 या 31 दिन का जो महीना होता है उसमें खर्च चला ले। अब इसमें उसका दूध का खर्च से लेकर सारे मेडिकल खर्च होते हैं, शिक्षा पर बच्चों का खर्च होता है, रेंट जो अगर रूम रेंट दे रहा है, या इवन परिवहन कॉस्ट जो हो गया, वो सारे चीज़ों को ऐड करता है। तो ये जो वो आंकड़े कलेक्ट करता है या इस तरह की चीज़ें प्रक्रियाएं वो करता है,
इसी को सिंपल भाषा में हम लोग बजट कहते हैं। बजट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जब फ्रांस में वित्त मंत्री बजट पेश करने जाते थे तो चमड़े का एक थैला यूज करते थे। वो चमड़े का थैला ही आपको बजट कहा जाता था। मीन्स उसको विपक्षी दल मजाक या मजाकिये तरीके से बजट कहते थे। तो बजट शब्द जो है वहाँ से आया था। धीरे धीरे बजट जो है इकोनॉमिकल रूप से एक ऐसा विषय हो गया जिस पर हम सारी चीज़ों को बृहद स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। मीन्स देश की सारी अर्थव्यवस्था जो है वो बजट पर निर्भर करती है। किस देश की बजट कैसा है और किस स्तर का वो बजट है, ये सारी चीज़ें उस देश के विकास को आगे या पीछे ले जा सकते हैं। हम लोग बजट जब भी तैयार किया जाता है तो वैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल जो है 112 ये संवैधानिक है। तो सीधी सी बात है कि बजट जो है कोई इकोनॉमिकल टर्म होते हुए भी भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसको लिखा गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा जाता है। और बजट हर साल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको पेश किया जाता है। इसके साथ साथ चूँकि संघीय देश है, राज्य भी है हमारे यहाँ, तो राज्य भी अपना बजट अलग पेश करते हैं बनाकर, जिन क्षेत्रों में उनको अधिकार दिए गए होते हैं। केंद्रीय बजट 112 आर्टिकल के अंतर्गत आता है और उसमें सारी वो चीज़ें आपको हैं जिसके अंतर्गत मीन्स बजट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, लोकसभा में इसको पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। वित्त मंत्री जो होते हैं, अभी जैसे निर्मला सीतारमण पहली पूर्ण रूप से भारतीय वित्त मंत्री हैं। ये महिला मीन्स इंदिरा गांधी वो पहली लेडीज़ थी जो वित्त मंत्री भी थी और उन्होंने बजट पेश किया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से वित्त मंत्री नहीं थी, वो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी। तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सबसे ज़्यादा बार बजट जो पेश किए हैं वो है मोरारजी देसाई। 10 बार उन्होंने बजट पेश किया है अपने जीवन काल में। और एक बार उनको एक यूनिक चीज़ मिला था, वो था कि अपने जन्मदिन पर उन्होंने बजट पेश किया था। ये अपने आप में एक कृति है मोरारजी देसाई के लिए। उसी तरह से बहुत तरीके से इससे इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी हुई है बजट से, बजट निर्माण प्रक्रिया से। जैसे मैं एक चर्चा करना चाहूँगा हलवा खाने की प्रक्रिया जो होती है। बजट निर्माण बहुत ही इंटरेस्टिंग और गोपनीय होता है, गुप्त होता है। जब विभाग में सितंबर अक्टूबर नॉर्मली उसी समय से बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमको ये मिलता है फरवरी और मार्च के आसपास। फरवरी में जनरली पेश होता है, लेकिन ये प्रक्रिया जो शुरू होती है विभागीय, वो आपको सितंबर में शुरू हो जाती है। उसी लास्ट टर्म में एक प्रक्रिया होती है हलवा खिलाने और खाने की प्रक्रिया, जिसमें मूल रूप से जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी से लेकर सारे छोटे अधिकारी तक, वो कई दिनों तक बजट लीक नहीं हो, बजट की जो प्रावधान है वो बाहर नहीं जाए, वो पूरे ऑफिस में ही दिन रात बिताते हैं। मीन्स उनको छुट्टी नहीं होती है। और वो लास्टली जिस दिन बजट पेश करना होता है, मीन्स अगले दिन अगर सुबह में बजट पेश करना है तो शाम में वित्त मंत्री जो होती हैं या वित्त मंत्री जो होते हैं वो हलवा खिलाने की एक प्रक्रिया जारी की जाती है और अगले दिन वो लोग फिर स्वतंत्र हो जाते हैं अपने घर जाने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हलवा खिलाने की प्रक्रिया, और काफ़ी स्वादिष्ट हलवा होता है, जैसे कि न्यूज़ में ये आते हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छा उसका एक मिलन और एक तरह से कहा जाए तो कि एक ऐसा सेरेमनी है जो इतिहास का निर्माण भी करता है। खैर, बजट में भी गवर्नमेंट अपने लेखा जोखा आय और व्यय का, और जनरली 1 रुपया पर, जैसे कि जब भी बजट आता होगा तो अगर आप चार्ट देखते होंगे पेपर में या मीडिया में, तो वो 1 रुपया पर आपको दिखाया जाता है कि 1 रुपया में कितना पैसा, मीन्स 1 रुपया को 100 पैसे में उन्होंने डिवाइड कर दिया है और उसके अनुसार वो पाई चार्ट वित्त आरेख पर आंकड़े को दिखाया जाता है। पाई चार्ट में जैसे मान लीजिए कि ये शिक्षा पर है और शिक्षा पर अगर 4% या 4 पैसा खर्च किया गया तो इस तरह से वो आंकड़े दिखाए जाएंगे। तो ये 100% या 100 पैसे पर ये आंकड़े आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आय होगा, और सेम इसी तरह से एक दूसरा चार्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो व्यय को दर्शाता होगा। मतलब इनकम, जो गवर्नमेंट का इनकम है, कहाँ कहाँ से 1 रुपया में कितना पैसा आ रहा है, अब उसको अरबों खरबों में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और देन वो खर्च कहाँ हो रहा है, उस एक नज़र से, पाई चार्ट की एक नज़र से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि देश का आर्थिक स्थिति क्या है।
जैसे शिक्षा के सेक्टर को देख लिया जाए या दूसरे सेक्टर में भी आप देखिएगा तो बजट आपको पता चलता है कि पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ हम लोग डाल रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है हमको उतना नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह से हमारा इनकम जो है, कहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम सरकार को आ रही है, वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बजट में स्पष्ट हो जाते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि संतुलित बजट होना चाहिए। मीन्स बजट जो प्रक्रिया है उसमें मूल रूप से संतुलित अगर बजट है, जो कभी हो नहीं पाता है। मीन्स अगर एक व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया ही खर्च करे, और बेस्ट ये है कि वो अगर 100 रुपया कमा रहा है तो कम से कम 90 रुपया खर्च करे, 10 रुपया वो अपने को सेव कर ले। ये सेविंग उसकी हो जानी चाहिए फ्यूचर के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देश के लिए अगर हम जहाँ तक बजट की बात कर रहे हैं तो देश में बजट वो अच्छा माना जाता है जो घाटे का होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में घाटे का जो बजट होता है उसको बेस्ट माना जाता है। अब ये आश्चर्य लगता है कि घाटे का बजट क्यों अच्छा माना जाता है। तो अगर सरकार का ये मकसद हो जाए कि हम मुनाफा ही कमाएं, तो अब ये सरकार जो है उस मकसद को पूरा करने के लिए हाई टैक्सेज आप पर डालना शुरू करेगी, और जब हाई टैक्सेज होगा तो सरकार का इनकम ऐसे ही बढ़ जाता है। तो जब टैक्स का बर्डन इंसानों पर ज़्यादा होगा, नागरिकों पर ज़्यादा होगा, तो वो बर्डन के रूप में होगा, बोझ होगा, भार होगा, और बजट जो होगा वो गवर्नमेंट अपने पक्ष में कर लेती है। इससे क्या होगा कि आपका जो पॉकेट है उसमें पैसा जो है वो कम रहना शुरू हो जाएगा, तो इससे आपके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए जो बजट है घाटे का, जनरली जो बजट आता है, जनरली भारत में भी जो बजट आप देखते होंगे वो हर साल घाटे का बजट आता है। तो ये घाटे का जो बजट है मूल रूप से वो हमारे लिए अच्छा माना जाता है। मीन्स हमारा इनकम अगर 100 रुपया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम अगर 100 रुपया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने मूल रूप से ऐसा देखा जाता है कि वो खर्च जो है 110 कर रही है या इससे ज़्यादा कर रही है। तो ये बाकी जो पैसा आ रहा है या तो कर्ज के रूप में आ रहा है या दूसरे तरीके से वो व्यवस्था कर रही है। तो अगर यही चीज़ उल्टा कर दिया जाए, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 110 कमाए और खर्च 100 करे, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि टैक्स आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है और खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर या मूलभूत संरचनाओं पर कम खर्च किया जा रहा है, सड़क, पानी, बिजली, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो इसलिए बजट जो है हमेशा घाटे का बजट माना जाता है। कई तरह के बजट होते हैं, जैसे बजट प्रक्रियाओं में जब इकोनॉमिक्स टर्म की हम बात कर रहे हैं तो निष्पादन बजट होता है, जेंडर बजट होता है, अंतरिम बजट आती है हर साल। जैसे गवर्नमेंट अगर जा रही है और नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है तो उस सरकार को चलाने के लिए अगर बजट नहीं अभी तक गया हो या उसके पास जो फंडिंग नहीं है तो अंतरिम बजट भी जारी किया जाता है। उसी तरह से बहुत तरह से बजट होती है जिस पर चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो मित्रों आपको समझ में आया होगा बजट। देन इसी तरह से अन्य इकोनॉमिकल टर्म को भी आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।